बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और लगता है आप लोग सभी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक की हमारी लास्ट एक्सरसाइज चल रही है जो आइडेंटिटीज से रिलेटेड है और आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हायर क्लासेस तक आप लोग यूज करेंगे, बिना इन आइडेंटिटीज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए और मैथमेटिक्स में तो क्या है कि रेगुलर वर्क आप लोग करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। डरना नहीं है, डेली का वर्क डेली कीजिए, होमवर्क तो डेली करना ही पड़ेगा यदि आपको अच्छी एजुकेशन लेनी है और आपको अपना भविष्य अच्छा बनाना है। तो अभी हम लोग जो आइडेंटिटीज यूज करके जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसको कंसंट्रेट करना आप लोग, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट। देखिए कितना अच्छा सॉल्यूशन, कितनी अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, क्वेश्चन नंबर 9। आप अपनी किताब में देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। वेरीफाई, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये हायर क्लासेस में मैंने बताया सारे आइडेंटिटीज आप यूज करेंगे। इसका नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, लेकिन क्या करेंगे यूजिंग एक आइडेंटिटी में यूज करता हूं, यूजिंग आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है मैंने पहले भी डिस्कस किया पहली वीडियोज में, x प्लस वाई टू द पावर 3। x प्लस वाई टू द पावर 3 किसके इक्वल होता है? देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म। ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म x टू द पावर 3 प्लस सेकंड टर्म टू द पावर 3 प्लस 3 टाइम्स और बोथ द टर्म्स, दोनों टर्म का 3 टाइम्स कर दीजिए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का। देखिए कैसे निकालते हैं आइडेंटिटी, और दोनों टर्म्स का सम कर दीजिए फिर वही। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको केवल इसको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, ठीक है। इसको केवल इसको इतने को लाना है, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई टू द पावर 3 इज इक्वल माइनस, ये नेगेटिव हो जाएगा, साइन विल बी नेगेटिव, माइनस 3xy और x प्लस वाई, x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3। मैंने क्या किया है, देखिए इसको ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करके राइट साइड में हमारे पास क्या बचा, x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3। मैंने बताया ध्यान दीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आइडेंटिटी समझ में आ गई तो सॉल्यूशन आप आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चंस का। देखो अब इसमें देखिए ये तो x प्लस वाई टू दी पावर 3 है, यहां पर भी x प्लस वाई है, यहां पर भी x प्लस वाई है। तो एक x प्लस वाई को मैं क्या करता हूं, बाहर ले लेता हूं, देखिए ठीक है। इसको मैंने बाहर ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा, एक तो बाहर चला गया, x प्लस वाई होल स्क्वायर बच गया, और माइनस ये मैंने बाहर ले लिया 3xy बच गया, x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3। दूसरी आइडेंटिटी भी हम इसी तरह से प्रूव करेंगे। देखिए भाई, तो अब इसमें देखिए x प्लस वाई, हाँ जी, a प्लस बी होल स्क्वायर तो जानते हैं ना, हाँ वही अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस ट्वाइस बोथ द टर्म फर्स्ट एंड सेकंड 2xy प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर और माइनस 3xy इज इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3। ठीक है, समझ में आ गया ना। हमने इसमें क्या किया है, केवल इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ये बाकी को एज इट इज रख दिया। हाँ जी बताइए, x प्लस वाई, यहाँ पे देखो 2xy है ना, यहाँ पे माइनस 3xy, तो कितना xy बचेगा, x स्क्वायर माइनस xy बच गया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उसको प्लस वाई स्क्वायर। देखिए 2xy माइनस 3xy, एक xy बच गया ना नेगेटिव में, y स्क्वायर एज इट इज, इट विल बी इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3। अब देखिए x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 का, अब मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूंगा, एक ही ब्रैकेट में चेंज कर देता हूं, x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, इसको यूज करेंगे हम, दैट इज द आइडेंटिटी। किसकी आइडेंटिटी आ गई, x टू द पावर 3 y प्लस y टू द पावर 3 किसके इक्वल आ गया, x प्लस y,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी वेरीफाइड हो गई, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड पार्ट। मैं कुछ नहीं करूंगा सेकंड पार्ट में, केवल जहां पे प्लस साइन है वहां पर माइनस साइन करूंगा बस, और कुछ नहीं। यहां पर देखिए, यहां पे माइनस साइन है ना, तो यहां माइनस साइन कर दिया और यहां पर प्लस साइन कर दिया बस। एक ही आइडेंटिटी होगी। सेकंड आइडेंटिटी भी वेरीफाई करते हैं हम लोग। मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैं केवल साइन चेंज करूंगा, यहां पर भी साइन चेंज करूंगा, ये सेकंड आइडेंटिटी आ जाएगी आपके पास में माइनस, और उसके बाद इसका फॉर्मूला तो आपको पता है ना, सारे साइन नेगेटिव हो जाते हैं। ये मैंने आइडेंटिटी यूज किया है, देखिए, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स टू दी पावर 3 माइनस वाई टू दी पावर 3, ये इसके इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। अब मैं क्या करूंगा, देखिए, इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं। ठीक है, मैंने बताया था ये तो साइन चेंज करना है, साइन साइन चेंज करता जाऊंगा मैं केवल। ठीक है, यहां पे x माइनस वाई, साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या चीज कॉमन है, x माइनस वाई इज कॉमन। ठीक है, क्या बचेगा, यहां पे बचेगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये पॉजिटिव 3xy बचेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये पॉजिटिव हो गया हमारे पास। अब मुझे बता दीजिए, ये पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स वाई बच गया ना। ठीक है, और यहां तो साइन चेंज करना था हमको। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, क्योंकि साइन चेंज करना था ना यहां पर, बस केवल साइन चेंज करना था मुझे, और कुछ नहीं। देखिए, इसको मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड में चेंज किया, ट्रांसपोज किया, ये बच गया हमारे पास, ये एज इट इज आ गया। ये किसका फॉर्मूला आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही तो आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए मैंने केवल साइन चेंज किए, बाकी एज इट इज छोड़ दिया मैंने। कितनी अच्छी टेक्निक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए और डेली नोट्स तैयार कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, जब क्लास 10, 12, 11, 12 में आप पहुंचेंगे, बहुत ही अच्छे हो जाएंगे आप मैथमेटिक्स में। घबराना नहीं है, लेकिन पूरे साल मेहनत करनी है। थोड़ा 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 वर्क डेली कीजिए, होमवर्क तो डेली करना है। ठीक है, यदि आपको अच्छे बनना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब मैं देखिए, इन्हीं आइडेंटिटी से रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी किताब का। लेकिन यहां पे पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट लेता हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है पॉजिटिव साइन। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट में है, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि ये आइडेंटिटी एक्चुअली यहां पे यूज करनी है हमको, तो मैं इसको यहीं दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। केवल ये आइडेंटिटी हमको यूज करनी है, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। और लेकिन वैल्यू क्या करेंगे, फैक्टराइज। यहां पे लिखेंगे आप फैक्टराइज, फैक्टराइज। अब जेड भी लगा सकते हैं, जेड। फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज करेंगे, 27 एक्स टू वाई टू दी पावर 3 प्लस 125 जेड टू दी पावर 3। देखिए, वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं, यहां पे एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, अपने आप भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, प्लस साइन है ना, जैसे हमने किया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके फैक्टराइजेशन हमको निकालने हैं, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। अब इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 टू दी पावर 3। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 3y टू दी पावर 3। इसको इस स्टेप को समझ लीजिए। 27 को मैंने लिखा है 3 टू दी पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 27 आ जाएगा। चलिए, अब इसको भी ऐसे ही बता दीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है ना, तो 5 टू दी पावर 3 को देखिए ऐसे लिखेंगे, 5z के साथ इसको कंबाइन कर दीजिए, फिर वही आ गया। अब 3y को a एज्यूम कर लीजिए और इसको y एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला
ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखो x3 प्लस y3, x3 प्लस y3, तो पहले ब्रैकेट में ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म। ऐसे कर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एज्यूम करके करेंगे ना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। क्या होगा भाई, दोनों का सम कर लीजिए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम कर लीजिए, 3y प्लस 5z हो गया। अब यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है 3y का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। और दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन, दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन मतलब 3y और सेकंड टर्म क्या है भाई 5z और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर है ना, सेकंड टर्म 5z का स्क्वायर कर लीजिए। अब उसके बाद 3y प्लस 5z। अब इसके बाद बताइए 3 स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 5 माइनस 15yz। यहां पे 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई 25 और z। माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द फैक्टराइजेशन। ये इसके फैक्टराइजेशन आ गए, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजीली समझ में भी आ जाएगा आपकी, या यदि आप अच्छी तरह से वर्क करेंगे। इसी में सेकंड, यदि मैंने बताया था ना, यदि यहां नेगेटिव साइन कर दे और हम टर्म वही रख दें, देखिए यहां से माइनस साइन कर दूं, केवल इसको हटा करके पॉजिटिव साइन को हटा करके नेगेटिव साइन कर देता हूं, तो फैक्टराइजेशन माइनस साइन वाले आ जाएंगे ना। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है बेटा, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। अब एक पार्ट सेकंड पार्ट आप ट्राई करना आज, ठीक है। अभी मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान देंगे आप लोग, इसी का ही क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और मैंने सोचा था, मैंने कहा क्लास 9 के बच्चों का भी थोड़ा फायदा होना चाहिए, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए इसमें भी एक आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं, 27 x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 प्लस z टू द पावर 3 और माइनस 9x y z। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसकी एक आइडेंटिटी यूज करूंगा। पहले मैंने डिस्कस की है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उस आइडेंटिटी को भी डिस्कस किया है। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी, और उसके लिए देखिए, उसको बार बार यूज करूंगा भाई। देखिए मैं यूजिंग क्या होगा, x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 प्लस z टू द पावर 3 माइनस 3x y और z। इसके इक्वल होगा, ये तीनों का सम कर दीजिए, x प्लस y प्लस z। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहाँ पे, माइनस 3xyz। और सेकंड ब्रैकेट में क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और माइनस xy, सबसे पहले xy लिखेंगे, फिर yz और फिर zx। देखिए सभी टर्म आ गई। मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड निकाल देंगे हम, वेरीफाई भी करूंगा, बाद में वेरीफाई करूंगा, लेकिन सबसे पहले इसका क्वेश्चन ले लेते हैं तो, ठीक है। इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे हम, इसको निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कौन, इस आइडेंटिटी को यूज करके, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है भाई। नाउ सॉल्यूशन देखिए, 27 x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 प्लस z टू द पावर 3 माइनस 9x y z। अब इसको बताइए, 27 को फिर हम चेंज करेंगे, 3x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 और माइनस प्लस z टू द पावर 3, z टू द पावर 3 और माइनस, देखो यहां पर 3xyz है ना, तो 3 तो हम पहले ले लेंगे। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 3x, सेकंड टर्म y और थर्ड टर्म z, ये तो याद रखना भाई 3xy। देखिए इसको हमने 9xyz है ना, 9xyz को 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट टर्म तो x हो गई ना 3x, सेकंड टर्म y, थर्ड टर्म z, और ब्रैकेट में क्या आ गया। चलिए इसको फिर लेकिन हमको इक्वल रखना पड़ेगा क्योंकि इसके तो फैक्टराइजेशन करेंगे ना हम। अब इसके फैक्टराइजेशन करने के लिए ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। हमने चेंज कर दिया, देखिए इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 3x प्लस सेकंड टर्म कितनी है y, और थर्ड टर्म कितनी है z। फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया, सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर, ठीक है भाई 3x स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। और फिर क्या करेंगे हम, माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एक्स वाई, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 3x है तो 3xy हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड एंड थर्ड टर्म यानी कि माइनस yz हो गया। फिर थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म zx, देखिए zx है ना, माइनस z, और x कितना है भाई 3, तो 3 को मैं पहले ले लेता हूं। ये आपके फैक्टराइजेशन आ गए। फैक्टराइजेशन क्या आ गए, 3x प्लस y प्लस z, और 3 स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ये आपके फैक्टराइजेशन आ गए माय डियर स्टूडेंट। यू मस्ट हैव टू सी द फैक्टराइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टराइजेशन। अब हम इसका एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। हम इसमें आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे। चलिए आइडेंटिटी ही है ये, दैट आइडेंटिटी वी विल वेरीफाई, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट, देखिए x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, इसलिए 3xyz इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस y प्लस z। फर्स्ट ब्रैकेट आ गया, देखिए किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर, इसके इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये करेंगे कि हम राइट हैंड साइड ले लें, उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम राइट हैंड साइड के इक्वल भी तो प्रूव कर सकते हैं। चलिए अभी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, उस फॉर्मूले को याद रखेंगे भाई, यूजिंग, मैं एक आइडेंटिटी यूज करूंगा। देखिए अभी x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 प्लस z टू द पावर 3 माइनस 3xyz, किसके इक्वल बताया था अभी आइडेंटिटी मैंने, x प्लस y प्लस z, और नेक्स्ट ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, इसके इक्वल मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूं, राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड ले लेता हूं, तो क्या होगा भाई, राइट हैंड साइड x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, उसको हम प्रूव कर रहे हैं। मैं क्या करता हूं इसमें, देखो भाई 1/2, देखिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही मैंने डिवाइड कर दिया, किसको, इसको। अब 2 से देखिए, क्योंकि इस 2 को मैं यहां पे लूंगा, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट वाले को तो देखो मैंने एज इट इज रख लिया। अब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर
प्लस 2z² माइनस 2xy और माइनस 2yz और माइनस 2zx। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखिए यहां से 2 कॉमन लोगे, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड आर मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। dr मतलब डिनोमिनेटर, एन आर मींस न्यूमरेटर, ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए आप 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। देखो इसको, यहां 2x² है ना, मैं ब्रेक करूंगा इसको, एक x² ले लूंगा मैं, यहां पर एक y² ले लेता हूं और मैं माइनस, चूंकि xy लिया मैंने तो माइनस 2xy ले लेता हूं, ठीक है। देखिए भाई, ये तो एक ब्रैकेट में ले लिया मैंने, उसके बाद एक x बच गया। देखो यहां पर एक और ले लेता हूं x, ठीक है। यहां पर एक x हमारे पास बच गया, क्योंकि एक ही x² लिया मैंने, एक x² बच गया, एक y² बच गया। अब मैं क्या करता हूं, yz ले लेता हूं, एक y ले लेता हूं, देखो, प्लस एक z² ले लेता हूं और माइनस zx वाला, zy वाला 2yz मैंने ले लिया। अब क्या बच गया मेरे पास में, एक z बच गया ना। देखिए z में भी अब मैं कर लेता हूं, देखिए क्या करता हूं मैं, z के साथ में किसको ले लेता हूं, z² प्लस x²। एक x² तो बचा हुआ था ना यहाँ पे, उसको मैंने z के साथ ले लिया। देखिए एक y² यहाँ आ गया, एक y² आ गया, दोनों y² यूज हो गए। एक z² यहाँ आ गया, एक z² यहाँ आ गया, दोनों z² यूज हो गए। एक x² यहाँ आ गया, एक x² यहाँ आ गया, दोनों x² यूज हो गए। और zx के लिए क्या करूं, देखो यहां पर 2zx। मेरे ख्याल से ये लाइन समझ में आ गई होगी। x² y² को ब्रेक कर दिया, पूरे को ऐड करोगे ना, फिर यही लाइन आपके पास आ जाएगी। चलिए अब क्या करें भाई, देखिए 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। थोड़ा सा जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ब्रेन लगा करके उनको भी करना है, उनको छोड़ना नहीं है। केवल ऐसा ही नहीं कि सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे। ये बता दो x प्लस वाई, x² प्लस y² माइनस 2xy किसका फॉर्मूला है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। अभी बताया था। और y² प्लस z² y माइनस जेड होल स्क्वायर, ठीक है जी। और उसके बाद z प्लस z² प्लस x² माइनस 2zx, ये किसका फॉर्मूला हो गया, z माइनस x होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यही राइट हैंड साइड आ गई आपकी। यानी कि मैंने इसको लिया था, देखिए ये साइड ली थी, इसकी राइट हैंड साइड ली थी। राइट हैंड साइड यानी कि राइट, ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड हमारी आ गई, ये इसके इक्वल आ गई, ओके। इसको मैंने लिया था, ये इसके इक्वल लिया था, देखिए यहां पे लिया था ना, इसकी राइट हैंड साइड ली थी। तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ना। ये रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, देखिए x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 प्लस z टू द पावर 3 माइनस 3x y और z। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। इसको मैं लाइन में लिख देता हूं, दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x y और z। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये z क्यूब, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है। इसके कुछ और क्वेश्चन, चूंकि सारे क्वेश्चन यदि एक ही वीडियो में मैं ले लूंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सारे बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके बोलूंगा। और मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। डेली नोट्स तैयार कीजिए, उन नोट्स को फिर जब भी आप यूनिट टेस्ट या एग्जामिनेशन देने जाए उनको रिवाइज करके जाइए। देखिए पूरे साल में आपके पास में ना एक बहुत बड़ा भंडार पैदा हो जाएगा फॉर्मूले का, क्वेश्चंस का, और आप बहुत रिच हो जाएंगे एजुकेशन मैथमेटिक्स में, ठीक है। मेरी वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।